में उसने आते आते हनुमान जी के ऊपर बहुत से हथियारों का प्रयोग किया, एक से एक शस्त्र चलाए, दिव्य दिव्य अस्त्र चलाए हनुमान जी के ऊपर, लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई शस्त्र काम नहीं कर रहा था मेघनाथ का। जो चलाए मिस हो जाए, जो चलाए मिस हो जाए। तब जब लगा कि ये सामान्य बंदर नहीं है, मेरे एक से एक हथियार मैंने यूज कर दिए, सब मिस कर दे रहा है, वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं उसके पास तक। तब उसने फिर देखा इसके ऊपर कोई हथियार काम नहीं कर रहा है, ये कोई सामान्य बंदर नहीं है, ये कोई खास बात है इसमें। तब उसने अंत में जब बिल्कुल परास्त हो गया लगभग मेघनाथ, हथियार से उसके खत्म हो गए, तब अंत में उसने जो सबसे सबसे बड़ा वाला हथियार होता है, सबसे बड़ा हथियार दुनिया का कौन सा होता है? ब्रह्म बाण, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक अस्त्र माना गया है, सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र। और जब देखा उसने कि कोई हथियार नहीं काम कर रहा है, तो उसने आखिर में मजबूर होकर उसी का आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। अच्छा एक बात और जान लो आप सब लोग, जानकारी करा दूं आपको। दो शब्दों का प्रयोग होता है, शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र, अस्त्र, डिफरेंस क्या होता है बताएगा कोई? अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? अब हम सुन ले, पहले तो बोलेंगे। आप ध्यान दो, बताऊं। शस्त्र कहते हैं उसको, शस्त्र जिसमें हाथों का प्रयोग होता है, हाथ का, जैसे तलवार, जैसे गदा, जैसे भाला, जैसे और भी कुछ मान लो आप, हाथों से चलते हैं जो, उसको शस्त्र कहते हैं। लेकिन अस्त्र माने होता है जिनके मंत्र होते हैं, मंत्र खाली, वो प्रत्यक्ष होते नहीं हथियार, वो प्रत्यक्ष नहीं होते, उनके खाली मंत्र होते हैं, बस मंत्र पढ़ा हुआ गया, चल पड़ा हुआ, है ना, समझ गए? जैसे भाला है पहले से रखा है, तलवार रखी है रथ में, वो चलाते हैं हाथों आदमी। लेकिन अस्त्र कहते हैं उसके मंत्र होते हैं खाली, बस मंत्र, बस मंत्र पढ़ा वो चल पड़ा अपने आप। तो ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, जहां जहां अस्त्र सब लगा, अस्त्र वो होते नहीं है, उनके खाली छोटे मंत्र होते हैं, उनको सिद्ध करना पड़ता है। अब मंत्र बोले बस चल पड़ा हो, मंत्रों के साथ चल पड़ता था। ब्रह्मास्त्र भी एक अस्त्र ही है, वो शस्त्र नहीं है, अस्त्र है, उसका खाली मंत्र होता है, बस मंत्र पढ़ो वो चल पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म शस्त्र नहीं, ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, आह्वान किया उसका जब, तो कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, तो महिमा मिटे अपार, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी को लगा कि जो ये आवाहन कर रहा है ब्रह्मास्त्र का, ये तो बहुत अमोघ है, इसकी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसकी बहुत महिमा लिखी हुई है, इस शास्त्र की, इस अस्त्र की, अमोघ है, फलाना है, धमाका है, बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। तो अगर मैंने इसको भी नहीं माना, जैसे और सब मिस कर दिया, इसको मिस कर दिया, अगर इसको भी नहीं स्वीकार किया, तो इसकी महिमा मिटे अपार, जो लिखा पढ़ी इसके बारे में है ना, वो सब मिट जाएगा, आज से सब झूठ हो जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा न मिटने पाए, ब्रह्मास्त्र की महिमा को रखने के लिए हनुमान जी ने उसको स्वीकार कर लिया, जानबूझकर स्वीकार कर लिया। और नहीं तो आपको मैं बताऊं, वाल्मीकि में लिखा है, हनुमान जी को जब इंद्र ने मारा था ना वो ठुड्डी पर, कथा सुन चुके हो आप, तो उसमें सारे देवता आए थे वरदान देने के लिए, तब हनुमान जी को स्वस्थ किया था। उसी में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने, वाल्मीकि में लिखा हुआ है कि इस बालक के ऊपर दुनिया का कोई शस्त्र काम नहीं करेगा, न कोई अस्त्र काम करेगा, इवन हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी बोले, वो भी इस पे काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी अगर चाहते तो ब्रह्मा जी का वरदान उनके पास है, चाहते तो उसको भी मिस कर देते, ब्रह्मास्त्र को भी, लेकिन क्यों उसको स्वीकार कर लिया? इसकी महिमा मिटे, इसका जो लिखा पढ़ी इसके बारे में है, ये सब खत्म हो जाएगा आज के बाद में। और किसी की महिमा मिटा दी जाए, बात ठीक नहीं है। हमारी महिमा मिट जाए तो मिट जाए, हमारा मान जाए तो जाए, लेकिन किसी का मान नहीं जाना चाहिए। तो हनुमान जी उसको जानबूझ के कबूल कर लिए, ले आज मार मार मार, जानबूझ के, जो न ब्रह्म सर मानो, तो महिमा मिटाए अपार। हनुमान जी उसको स्वीकार कर लिए। ब्रह्मास्त्र आया, हनुमान जी की छाती में लगा, हनुमान जी बेहोश हो गए, कहीं पेड़ पर थे बैठे हुए, ऊपर से गिरने लगे। वो कुछ हो नहीं रहा है, बस वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं खाली, बस खाली एक्टिंग उनकी है।
और जब गिरने लगे ना हनुमान जी, तो गिरते गिरते देख लिए कहां पर गिरूं, जो गिरते गिरते भी 10-20 मारूं राक्षस। तो जहां पर सब बनाए खड़े थे गोल, पूरा एक राक्षसों का गोल लगा था, वो बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, सब इकट्ठा हो गए फटाफट कि गिर रहा है, बंदर गिर रहा है। तो हनुमान जी ऊपर से गिरते रहे और निशाना मारते रहे कि ऐसा गिरना है इनके ऊपर कि गिरते गिरते भी 50-60 मार डालना है, 50-60 कम से कम। और ऊपर से ऐसा गिरे गोल के ऊपर कि उनके नीचे दब के 50-25 मर गए। लिखा है रामायण, परत्यु बार, मैंने गिरते गिरते हनुमान जी ने 10-20 मार डाले। परत्यु बार कटक संघारा, परत्यु बार कटक संहारा, परत्यु बार कटक संहारा, ब्रह्म अस्त्र कपि कहते ही मारा, ब्रह्म अस्त्र कपि कहोते ही मारा, परति हूँ बार कटक संहारा, परति हूँ बार कटक संहारा। अब हनुमान जी जब गिर गए बेहोश होकर के, गिर माने